मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज बात रहेगी और आज जो ट्रिगर्स हैं वो इक्विटी मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और साथ में ट्रिगर्स जो है वो जो इवेंट रिस्क है वो यहाँ पे क्रूड के लिए भी है, अदर कमोडिटीज के लिए भी है। आज दिन है 15 जुलाई। 1 अगस्त से आपको टैरिफ जो है जितने भी कंट्रीज पे लगा है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो जितनी भी कंट्रीज हैं, अबव 30 हैं ये, 2 हफ्ते का टाइम है इनको सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, और बीच में अगर कोई और नेगोशिएशन हो सकता है वो करने के लिए। तो मार्केट थोड़ी सी नर्वस होगी यहाँ पे। दूसरी बात की चाइना का जीडीपी डेटा आया है। जीडीपी डेटा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से तो बढ़िया आया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब कि उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ट्रम्प के जो टैरिफ प्लान्स हैं उसको लेके मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी नर्वस होती हुई दिख रही है, और लिमिटेड चेयर्स यहाँ पे देखने को मिला है। अब अल्टीमेटली यहाँ पे जो भी है ये ट्रम्प के न्यू अनाउंसमेंट्स पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके के अनाउंसमेंट्स यहाँ पे कर रहे हैं। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो वो रशिया के फ्रंट पे भी वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो डिसअपॉइंटेड है पुतिन से, क्योंकि वो चाह रहे थे कि यहाँ पे युद्ध जो है बंद हो, लेकिन युद्ध यहाँ पे बंद होने के बहुत ज्यादा आसार नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक पॉजिटिव खबर आई है जो कि ऑयल के लिए निगेटिव है लेकिन मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तभी मैंने कहा था कि ये जो खबर है, इन कुछ खबरों से इक्विटी में एक उछाल देखने को मिल सकता है। अगर आप देखेंगे तो जो अमेरिकन मार्केट है वो भी ऊपर की साइड है। आज निफ्टी ने भी एक जंप लेना शुरू करा है। ऑयल फॉल्स इज ट्रम्प 50 डेज डेडलाइन फॉर रशिया ईजेस सप्लाई फियर्स। अब ट्रम्प साहब ने क्या करा, उन्होंने कहा कि आपने हमारी बात तो मानी नहीं और वॉर तो यहाँ पे रुका नहीं, लेकिन हम आपको 50 दिन का समय और देते हैं ताकि आप जो यूक्रेन से अपना वॉर है उसको खत्म करिए, और जो सैंक्शंस आप पे लगे हुए हैं वो सैंक्शंस आप पे यहाँ पे हट जाएंगे। तो 50 डेज में आपको ये जो सैंक्शंस जो है, इससे मैं अभी थोड़ा सा डेडलाइन दे रहा हूँ, और इस बीच में यहाँ पे काम हो सकता है। तो थोड़ा सा सप्लाई साइड जो है वो स्मूथ हुआ है जब हम बात कर रहे हैं क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में आपने कल से आज तक यहाँ पे फॉल आता हुआ देखा था। तो ये मत मानिए कि इन्वेंट्रीज पे ये मार्केट अभी रिएक्ट करेगी। ये मार्केट जो है बड़े न्यूज पे रिएक्ट कर रही है। चलते तीसरे न्यूज की तरफ। ट्रम्प टू अनवील $70 बिलियन इन एआई एंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है और ये आज होने वाला है। तो आज ये इवेंट रिस्क रहेगा, जब शाम के समय में हो सकता है कि आप बेस मेटल और एनर्जी में थोड़ा सा मूवमेंट आता हुआ देखें, और हो सकता है कि गोल्ड यहाँ पे थोड़ा सा बैकफुट पे जाए। लेकिन सिल्वर में जो फॉल आ रही है वो वहां पे एक रिबाउंड आ सकता है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प विल अनाउंस $70 बिलियन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट ऑन ट्यूसडे, अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस ऑफिशियल्स। जब न्यूज कंफर्म होती है तो मैं मतलब तब मैं आपको यहाँ पे न्यूज बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे फेक न्यूज मार्केट में आ रहे हैं। अब ये सारी तो ट्रिगर्स है। अब चलते हैं अपने प्राइस पे। प्राइस में अगर देखा जाए कि क्या ट्रेंड आज का रहेगा, तो आज जो मुझे ज्यादा मूवमेंट है वो इक्विटी की तरफ आती हुई दिख रही है। मुझे लग रहा है डाउजोन से लेके एसएनपी सब यहाँ पे एक अपसाइड के लिए खड़े हैं। विक्स में हल्की सी तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है, और साथ में आपको गिरावट हुई है। मतलब कि 97 से नीचे गया था डॉलर इंडेक्स, और वहां से इसने एक रेजिस्टेंस बनाया है 98.13 का। वहां से एक फॉल आ रहा है, तो आज सेफ हेवन बाइंग हट रही है और रिस्क असेट में बाइंग आ रही है। देखते हैं कि अब यहाँ का मार्केट क्या कह रहा है। गोल्ड फिर भी अटल खड़ा है यहाँ पे, और क्योंकि जितनी भी न्यूज आ रही है उसमें कुछ ना कुछ फैक्टर्स होते हैं जो सब फियर्स को दिखाता है। और 2 हफ्ते रह गए हैं इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में, टैरिफ इम्प्लीमेंट होने में। ये भी एक फैक्टर्स है कि गोल्ड आपको बहुत ज्यादा गिरता हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड भी नहीं रहेगा। कल जो इसने अपसाइड लगाया था 3390 के करीब का, वही हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। सपोर्ट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि सपोर्ट में आपको 3340 मान के यहाँ पे चलना होगा। दूसरी कमोडिटी अगर हम ले, सिल्वर। सिल्वर में कल मैंने आपको कहा था कि कोई भी साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ने से पहले ना मार्केट जो है वो काफी ज्यादा मूव दिखाती है, और वहां पे बहुत अपसाइड डाउन साइड मूव आता है। अब ये आपको इसका एकदम जो कहते हैं ना कि लाइव एग्जांपल है, ये है सिल्वर प्राइसेस। सिल्वर में मैं एक वीडियो आपको बना के दूंगी जिसमें मैंने ऑप्शन चेन्स को स्टडी करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी कि सिल्वर में कहाँ कहाँ मूवमेंट है। मैंने $42 बोला था, थोड़ा सा वहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी। $41, $41 के बाद तीन कौन से यहाँ पे टारगेट्स हो सकते हैं, मतलब अचीव, मतलब कि वो लेवल्स जहाँ पे सिल्वर जा सकती है 2025 में। तो हम यहाँ पे हाइपोथेटिकल नहीं लेंगे। किस तरीके से ऑप्शन प्रीमियम काम कर रहा है, कहाँ पे ज्यादा मतलब कि जो मतलब कि ऑप्शन प्राइस चार्ट क्या कह रहा है, कहाँ पे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, कहाँ ज्यादा पोजीशन बन रहे हैं, उसके आधार पे मैं आपको बताऊंगी कि सिल्वर में कौन सी मूव देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात करें, कल एक फॉल आया, आज एक ग्रीन कैंडल बन रहा है।
तो अगेन यहाँ पे $39 हम अपसाइड का ले सकते हैं। लोअर साइड में जो मेजर सपोर्ट है वो आपको $37.6 के करीब का बन रहा है। अब बात करेंगे भारतीय बाजार की। भारतीय बाजार से पहले रुपया को देखना जरूरी है। रुपया ने कल 86 से ऊपर का लेवल लिया, 86.05, और वहां से अप्रिशिएट हो रहा है। तो आज की मूवमेंट यहाँ पे लॉक्ड होनी चाहिए। 98,000, एग्जैक्ट 98,000 आपको गोल्ड आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 98,450 कल के हाई को ही, जैसे हमने कॉमिक्स में लिया है कल के हाई को, यहाँ पे भी हम कल के हाई को ही रेजिस्टेंस मानेंगे, 98,450। और हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो करीब करीब 97,500 के करीब होना चाहिए। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर अभी थोड़ा सा रिकवर कर सकता है। गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो ऊपर में 1,13,000 का मान के चलेंगे हम यहाँ पे, 1,13,000, 1,13,200। और जो डाउन साइड रहेगा वो थोड़ा सा नीचे रहेगा, अगर फॉल आती है तो ये फॉल आपको करीब करीब ले जा सकता है। बहुत मेजर है, आपको घबराहट होगी लिस्ट सुन के, लेकिन 1,10,000 की तरफ सिल्वर जो है, अगर करेक्शन आया, शार्प करेक्शन आया, तो 1,10,000 यहाँ पे दिखेगा, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, फिर से बाइंग आ जाएगी। अब बात की जाए क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल ने इस न्यूज पे, रशिया और यूएस वाले की, उन्होंने 50 डेज का टाइमलाइन दिया है, उस पे मार्केट मूव कर रही है 65.75 हम नीचे, यानी कि $1 तक की जो गिरावट है वो एक्सपेक्टेड है। हमारे बाजार में ये क्या हो सकता है, हमारे बाजार में तो गैप डाउन ओपनिंग हुई ही है, लेकिन अगर नीचे की तरफ मार्केट आता है तो मुझे 56-65 की एक्सपेक्टेशन है क्रूड ऑयल में। और अप साइड कोई भी यहाँ पे 5800 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नेचुरल गैस की बात की जाए तो नेचुरल गैस में कल एक अपसाइड देखने को मिला था, $3.5 के करीब आया था, $3.49। आज भी एक रेंज में है, लेकिन कोशिश करेगी ये कमोडिटी फिर से $3.5 की तरफ आने की, जबकि सपोर्ट इसका रहेगा $3.4। तो हमारे बाजार में हम लोगों ने देखा कि कल इसने हाई लगाया, कल हाई लगाया है ₹301 का। आपको एक लेवल में नेचुरल गैस में देना चाहूंगी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे लेवल प्ले बहुत अच्छे से होगा। अगर इसने ₹302 को पार कर लिया, अगर इसने 300, प्लीज आप ये कहीं पे मतलब वो कर लीजिएगा, ₹302 को पार किया और उससे ऊपर ये स्टेबल होता है तो 313 हमारा अगला रेजिस्टेंस होगा। मैंने फिबोनाची देखा था। और अगर डाउनसाइड ये आता है तो 288.5 है। अगर बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं कि आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, मैंने कॉन्फिडेंट, इस मार्केट में बहुत ज्यादा आप हो नहीं सकते, दोनों साइड की मूव आ जाती है क्योंकि इवेंट रिस्क यहाँ पे होता है। तो मैंने यही बोला है कि अगर टेक्निकल लेवल यहाँ पे पार कर लिया इसने 302 का, तो आपको यहाँ पे 313 का लेवल मिलेगा, नहीं तो नीचे की तरफ हम यहाँ पे थोड़ा करेक्शन आता है तो 290 तक के लेवल्स को आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। ये नेचुरल गैस का है। अब जितनी भी कमोडिटीज है, आप अगर देखें बेस मेटल काउंटर, सबने निगेटिव रिएक्शन दिया, सबने निगेटिव रिएक्शन दिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग डेटा हमें चाइना पे नहीं मिला है। तो चाइना पे नहीं मिला है तो कॉपर यहाँ पे रुकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कॉपर भी जब तक 882 से ऊपर स्टेबल नहीं होता तब तक आप इसको 887.65 आता हुआ नहीं देखेंगे। मुझे लग रहा है कि एक रेंज है कॉपर का, नीचे में 876, 876, ऊपर 887। आज ये जो एआई वगैरह को जो मिलेगा पैकेज, तो हो सकता है कि शाम के सत्र में यहाँ पे हम गोल्ड कॉपर में मूव आता हुआ देखें, उसको आप यहाँ पे कवर कर सकते हैं। 882 से ऊपर जाए तो यहाँ पे 888 का लेवल जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा फॉल यहाँ पे रहेगा। एल्यूमिनियम की बात की जाए, एल्यूमिनियम काफी अच्छा एक रेंज में ये कमोडिटी रह रही है, लेकिन क्रूड के साथ आज थोड़ा सा गिर सकता है, 247.65 तक का लेवल आ सकता है इसमें। जिंक जो है, जिंक काफी मुझे गिरा हुआ लग रहा है, और इसमें लग रहा है कि एक जो डाउनसाइड लेवल है और बनेगा 255.3 का। ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ₹1 सवा जो है गिर सकता है। अब बात एग्री काउंटर की करेंगे, तो एग्री काउंटर में सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि जीरे पे मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो दिया था, अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं धनिया पे बना के दूं, और उसमें काफी अच्छी मूव आई है। तो क्या हमें यहाँ निकलना चाहिए या थोड़ा सा और यहाँ पे रुक के रखना होगा, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में जीरा पे अब यहाँ पे रैली टिक नहीं रही है, 20,200 जो बोला था वहीं से बार बार वापस हो रहा है। तो मेरे ख्याल से 19,500 एक अहम सपोर्ट है, उसको तोड़ेगी ये कमोडिटी तो हम 19,250 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। इस दोनों लेवल को प्लीज आप वॉच करिए। टर्मरिक पे मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में एक अपसाइड जो है वो ले रहा है फिर से ये बाजार, और यहाँ पे 13,750 के करीब आप यहाँ पे प्राइसेस को आता हुआ देख सकते हैं। जबकि धनिया में 7610 का जो लेवल है वो यहाँ पे आ रहा है, और ये कमोडिटी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मूव दिखाई है। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, 18 जून को इसका भाव 6852 था,
अब ये कमोडिटी जा चुकी है आपको 76 के करीब यहाँ पे जा चुकी है। तो इतना मूवमेंट इसमें आया है। आज के दिन अगर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो भी सकता है, तो 75-30 तक का लेवल एक्सपेक्ट करिए वहां पे। और अगर अपसाइड गया तो कोई भी अपसाइड आपको कंफर्मेशन कब मिलेगी, 76-38 का लेवल जब क्रॉस करे तो ही आप इसे कंफर्मेशन मानिएगा। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि आज एक ग्रीन कैंडल भी बना दे। वॉर काउंटर काफी बढ़िया इसने रिबाउंड लिया था, काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड था। और मेरे ख्याल से अब वो फिर वही रेजिस्टेंस वाले जोन में जा रहा है, 5480। कभी कभी लेवल्स याद हो जाते हैं। 5480 के करीब यहाँ पे इसका एक रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा। और 10,045 का रहेगा आपको वारगम में, और अभी ये ऊपर की तरफ ट्रेड हो सकता है। तो मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस था 3155 के करीब हम आता हुआ देख सकते हैं आपको कॉटन ऑयल सीड केक को। अगर बात की जाए कि आज क्या क्या यहाँ पे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, क्या क्या मूव यहाँ पे आ सकती है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आज कुछ डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखना इंपॉर्टेंट होगा शाम के सत्र में। मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, फिर मैं यहाँ पे खत्म करूंगी डिस्कशन को। आज के डेट में जीडीपी डेटा आ चुका है, 5.4 था, ये 5.2 है। कोर सीपीआई आना है, ये बढ़ के आना है यहाँ पे। एमओ जो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे है यूएस का सीपीआई, वो भी यहाँ पे बढ़ के आएगा। और जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है जून महीने का, वो भी यहाँ पे बढ़ के आना है। और पॉवेल साहब के इस्तीफे की भी बात बार बार आ रही है, तो रूमर्स पे मार्केट जो है वो काफी ज्यादा मूव करता है। तो मेरे ख्याल से अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ता रहा, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर जो है, जो ट्रम्प दे रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट 1% से कम होना चाहिए, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और मुझे लग रहा है कि अगर 1% आएगा, तब तो बाजार का फंडामेंटल्स पूरा समीकरण बदलना होगा और हमें फिर से एनालाइज करना होगा कि मार्केट किस तरफ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये आज का अपडेट था। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा वीडियोस को, इसकी रीच बढ़ाने में मदद करिए। और कोई भी क्वेरीज हो तो आप जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।